पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि कवि रात के अंधेरे में चांद और तारों से बात करता है, या यूँ कहिए कि वो अपने दुखों को कम करने के लिए प्रकृति का सहारा लेता है, क्योंकि वास्तविक जीवन में उसका कोई नहीं है। इसलिए वह प्रकृति के माध्यम से अपने दुखों को अभिव्यक्त करता है, या वह हमें या स्वयं को यह समझाने की कोशिश करता है कि यह इस दुनिया में सभी दुखी हैं। साधारण मनुष्य की क्या बात है, प्रकृति भी ओस के बहाने आंसू बहाती है, तारे भी दुखी होते हैं और उनका भी नियति पर कोई वश नहीं चलता है। एक तारा टूटता है और बाकी जो है वह उसको विवश होकर चुपचाप देखते रहते हैं। तो इसी क्रम में उसको लगता है कि तारे तो तारे, टिमटिमाते तारे होते हैं, तो उतना बड़ा चांद है, वह भी दुखी है, वह भी नित्य घटता और बढ़ता रहता है, उस पर भी उसका नियंत्रण नहीं है। वह अपनी सुविधा के अनुसार न तो छोटा हो सकता है न बड़ा हो सकता है, बल्कि प्राकृतिक नियमों के अनुसार वह 15 दिनों तक धीरे धीरे घटता है और अंधेरा, अमावस्या की अंधेरी रात हो जाती है और फिर 15 दिनों तक बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे पूर्णिमा को प्राप्त करता है, पूर्ण चंद्र बन जाता है। तो इस तरह से प्रकृति भी नियति के अधीन है। तो साधारण मनुष्य की क्या बात है, और उसको लग रहा है कि चांद यही बात उससे कह रहा है कि तुम तो साधारण मनुष्य हो, इस पृथ्वी तल के वासी हो, जमीन पर रहने वाले हो, लेकिन यहाँ तो चांद और सितारे भी प्रकृति के अधीन हैं। कहने का मतलब भी कि छोटा या बड़ा, प्रकृति का प्रहार सब पर समान रूप से होता है, या समय पर किसी का भी नियंत्रण नहीं है। दुख सुख सभी को आते रहते हैं और उनको विवश भाव से कहिए या शांत भाव से कहिए, जैसे भी है उसको सबको झेलना है, सहना है। हम दुख मना सकते हैं लेकिन उसका विरोध नहीं कर सकते हैं, उससे पार नहीं जा सकते हैं। तो अपने गीतों के माध्यम से कवि हमें यही समझाने की कोशिश कर रहा है या स्वयं को समझाने का प्रयास कर रहा है। और इस तरह से वह कहता है, मुझसे चांद कहा करता है, चोट कड़ी है काल प्रबल की, उसके मुस्कानों से हल्की, राजमहल कितने सपनों का पल में नित्य ढहा करता है। मुझसे चांद कहा करता है, तू तो है लघु मानव केवल, पृथ्वी तल का वासी निर्भल, तारों का असमर्थ अश्रु भी नभ से नित्य बहा करता है। मुझसे चांद कहा करता है, तू अपने दुख में चिल्लाता, आंखों देखी बात बताता, तेरे दुख से कहीं कठिन दुख यह जग मौन सहा करता है। मुझसे चांद कहा करता है कि चांद यह कहता है कि नियति की एक तिरछी दृष्टि से बड़े बड़े महल जो है वह क्षण मात्र में ढह जाते हैं, महल खंडहरों में बदल जाते हैं। यानी बड़े बड़े चीज़ों का विनाश प्रकृति के हल्के प्रकोप से, एक भूकंप से, एक झटके से, एक भ्रूभंग से हो जाता है। इस कहने का मतलब कि हम सब प्रकृति के अधीन हैं। तुम तो मनुष्य हो, इस पृथ्वी के वासी हो, लेकिन तारे भी ओस के रूप में असमर्थ अपने आंसू बहाते हैं, क्योंकि वह तारों को टूटने से रोक नहीं सकते हैं, उल्काओं को गिरने से रोक नहीं सकते हैं, और तारों के साथी तो तारे ही होते हैं। तो फिर उनका भी एक साथी नीचे आता है या मृत्यु को प्राप्त होता है, समाप्त होता है, लेकिन वह रोक नहीं पाते हैं। तो फिर मनुष्य की क्या बात है, हमारी तुम्हारी क्या बात है। और तुम या हम जो भी हैं, हम अपने छोटे छोटे दुखों से दुखी होते हैं, लेकिन इससे भी बड़े बड़े दुख दुनिया में लोग सहते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता, या कोई किसी को बताता नहीं। यह तो हम जानते हैं कि हम सुख का उत्सव मनाते हैं, दुख का नहीं। हम अपने सुखों का प्रदर्शन करते हैं, खुशियों का प्रदर्शन करते हैं, खुशियों के प्रदर्शन के लिए उत्सव मनाते हैं, लेकिन अपने रोने का प्रदर्शन कोई नहीं करता है। आंसू तो हम छुप छुप कर ही
बहाते हैं। तो कवि के कहने का मतलब है कि चांद यही कह रहा है कि इस दुनिया में सभी दुखी हैं, लेकिन यह आंसू जो है वह छुप छुप कर बहता है, एकमात्र तुम ही दुखी नहीं हो। कहने का मतलब है कि अपने दुखों से आगे बढ़ कर के विकास की ओर बढ़ो, समाज की ओर बढ़ो या समाज कल्याण की तरफ बढ़ो। अपने दुखों से दुखी होकर के, निष्क्रिय होकर के मत बैठो। अगली श्रृंखला में हम अगले गीत पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।